हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सही होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स की हमारी ये लगभग 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। 26 क्वेश्चन मैंने आपको बताया चैप्टर 1 के। लगभग चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, जो है बहुविकल्पीय प्रश्न की एक्सरसाइज। चलिए फिर क्वेश्चन को भी देखते हैं और आंसर्स को भी देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो हेडफोन लगा लीजिएगा और अपने सब काम छोड़ के आप फिलहाल ध्यान दीजिएगा मैथ पर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ द व्यू। आप यकीन मानिएगा, इसमें से आपको जरूर एक या दो क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं इससे पहले भी, तो ये करने में अगर आपने हमारे वीडियोस को वॉच किया है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटी से छोटी है यानी कि सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे और लासा निकालने के बाद उसमें 11 जोड़ देंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है। हमने इसका लासा निकाला है और लासा निकालने के बाद में जो आंसर आया है वो 150 लासा आया। उसमें हमने 11 शेष रहने के लिए बोला है तो 11 को जोड़ दिया है और आंसर आया है 161 यानी कि 161। और 161 हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 133 और 78 को विभाजित करने पर 3 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जिससे 133 78 को विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो दोनों में से आपको 3 माइनस कर देना है और जब माइनस करेंगे उसको माइनस करने के बाद जो आएगा उसका आपको मासा निकाल लेना है। यही हमने किया। 133 में से इसको माइनस किया, 3 को 78 में से माइनस किया, 130 और 75 आया। फिर हमने इसका मासा निकाला, 75 से 130 को भाग किया, 75 कम 75, 55 बचा। फिर 55 को यहाँ लिखा, 75 को नीचे लिया। ये मैं इसे जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको पहले ही। तो आपको जो पिछले क्वेश्चन है हमारी वीडियोस में आप उनको देख सकते हैं अगर आपको आराम से समझने हैं क्वेश्चन कि ये कैसे होते हैं। उसके बाद यहाँ से 20 से 22 जब 40 और यहाँ पर रिमेन 15 में से 20 को करा, 15 बन जा 15 और यहाँ बचा 5, 5 3 जा 15 यानी कि हमारा जो आंसर आया वो 5 आया है। और 5 ऑप्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं दिया होगा, यहाँ सी वाला ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 5, 9 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो 3 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है और 3 शेष बचना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इनका लासा निकाल लेंगे। लासा निकालने से हमें क्या मिलेगा, लासा निकालने से हमें ये मिल जाएगा कि हमारा जो एलसीएम आएगा वो ऐसी संख्या होगी जिससे ये सब डिवाइड हो जाएंगे, यानी जिससे संख्या से हमारे 5, 9, 15 से वो सब डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 यानी कि 999। तो 999 को हम वहाँ पर डिवाइड कर देंगे। हमारा जो लासा आया वो आया 45 और उससे हमने 999 को डिवाइड किया तो सिर्फ 9 शेष बचता है। यानी कि अगर हम 9 माइनस कर दें तो हमारी वो संख्या आ जाएगी 3 अंकों की जो कि सबसे बड़ी संख्या होगी और इन तीनों से विभाजित भी हो रही होगी। उसके बाद में हमने क्या किया, जो 3 बचा था हमारा उसको हमने ऐड कर दिया क्योंकि 3 हमारा शेष बच रहा था। तो इस टाइप से हमारा जो आंसर आता है वो 993 आता है और 993 यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया हुआ है डी ऑप्शन। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18, 45 और 36 किलो के 3 थैले हैं। वह रसायन को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है, प्रत्येक थैले का अधिकतम भार होगा। तो आपको प्रत्येक थैले का अधिकतम भार बताना है। तो सिंपल है, अधिकतम बताना है यानी कि महत्तम बताना है। और यहाँ पर हम तीनों का मासा निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मासा आपको निकालना आता ही है, फिर मैं आपको दिखा दूँ। हमने यहाँ मासा निकाला है तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 9 kg और 9 kg ही इसका एग्जैक्ट आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सी। पांचवा क्वेश्चन है, प्रतीक, अजय और असलम किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट में लगाते हैं। यदि वे सुबह 8:30 बजे पर किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, जब वे तीनों पुनः दोबारा उस स्थान पर होंगे उसका टाइम बताना है आपको। तो 8:30 बजे करते हैं, अब तीनों कब मिलेंगे एक साथ, जो इनका एलसीएम निकालने के बाद आएगा उतने मिनट बाद। जब हमने इनका एलसीएम निकाला 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट का, तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 180।
तो 180 मिनट बाद मिलेंगे, और 180 मिनट का मतलब है 3 घंटे 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 60 से भाग करके इसको घंटे में निकाल लिया 3 घंटे। और उसके बाद 8.5 घंटे में हमने 3 घंटे जोड़ दिए हैं, तो हमारा आंसर आता है 11:30। और सुबह का टाइम है तो 11:30 AM इसका हमारा करेक्ट आंसर है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो डी वाला यहाँ पर हो जाता है। छठा क्वेश्चन सिंपल है, सह अभाज्य संख्याओं का मास सदैव होता है। सह अभाज्य संख्या मतलब कि जिनके बीच में कोई भी प्राइम फैक्टर ना हो, जिनके बीच में कोई भी फैक्टर ना हो। तो जब इनके बीच में कोई फैक्टर नहीं होता है तो उसका फैक्टर सिर्फ एक ही होता है, वो होता है 1। तो इसका आंसर हमारा आएगा डी, 6 का डी, क्योंकि इनका हमेशा समासा एक ही होता है। सातवां क्वेश्चन है, वह छोटे से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग हो जाए उसे कहते हैं। आसान है, सबको पता है कि छोटे से छोटी संख्या जिससे सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग हो जाता है उसे हम लघुत्तम समापवर्ता कहते हैं, यानी कि लासा कहते हैं। और ए वाला हमारा आंसर करेक्ट है। आठवां क्वेश्चन है कि वह सार्व संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्या को विभाजित करती है कहलाती है। सार्व का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन हम किस में लेते हैं, महत्तम समापवर्ती में। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर महत्तम समापवर्ती होगा, क्योंकि 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है, तो उसे हम मासा ही कहते हैं। नवा क्वेश्चन है, दी गई संख्या का सबसे बड़ा सार्व विभाजक कौन सा होगा। सार्व विभाजक यानी कि हमारा महत्तम समापवर्ती। सार्व विभाजक का मतलब भी वही होता है कि सब में कॉमन हो। इस टाइप से हमारे 9th क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपने 10th क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन हमारा यह है, 8 और 15 का लासा है। 8 और 15 का लासा क्या होगा, आप निकालेंगे, आप याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 8 और 15 का लासा हमारा 120 होगा। कैसे, 8 और 15 के बीच में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, कि कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं जिससे कटता हो। तो ऐसे में हम अगर कोई भी हमें सह अभाज्य संख्या मिलती हैं तो उन संख्याओं को हम आराम से काट सकते हैं। समझ में आया। 8 और 15 का पेयर एक ऐसा है जिसमें कोई भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हम इनके मल्टीप्लाई करके भी लासा निकाल सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग तरीके से लासा निकालेंगे, आंसर आपका 120 ही आने वाला है। तो हमारा ये 120 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो 11th क्वेश्चन आता है, 25 और 10 का मासा। 25 और 10 का मासा आपको निकालना है। मासा निकालने के लिए मैंने आपको मेथड बताया है। 25 से 10 है तो 10 से 25 को भाग कर देंगे, आंसर हमारा 5 आ रहा है। और 5 हमारा ऑप्शन कहीं दिया हुआ नहीं है, तो ये मिसप्रिंट है बुक में, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी 5 ऑप्शन नहीं दिया है। और जबकि 25 और 10 का जो मासा है वो 5 ही होगा, तो ये इसमें कोई भी गलती गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं लगाना है फिलहाल, क्योंकि जब ऑप्शन दिया ही नहीं है तो लगाएंगे कहाँ से। आप इसको कट करके 25 को 5 लिख सकते हैं यहाँ पर, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, तो ये सही रहेगा। 12th क्वेश्चन है कि 42, 63 और 140 का मासा क्या होगा। तो 42, 63 और 140 का मासा हमने निकाला है। 42, 63 का निकाला तो 21 आया, और 21 से फिर जब हमने 140 को भाग करा तब भी हमारा 21 से पूरा पूरा डिवाइड होने के बाद में क्या बचता है, 14। 14 के बाद में बचता है 7, और 7 से पूरा पूरा कट जाता है, तो हमारा मासा क्या होगा, 7 होगा। तो 7 हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है, जो है सी। 13वां क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित करने पर शेष शून्य हो। तो आपको ऐसी न्यूनतम संख्या बतानी है जिससे विभाजित करें तो शेष शून्य हो। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है कि कुछ नहीं करना है। अगर शेष शून्य है तो सिंपल लघुत्तम समापवर्ती निकाल दो, लासा निकाल दो, आपका जो आंसर है वो आपके सामने होगा। और 13वें क्वेश्चन में हमने यही किया है, हमने इन तीनों का लासा निकाल दिया है। लासा निकालने के बाद में जो हमारी मल्टीप्लाई करके आंसर आया है वो आया है 1008, यानी कि ऑप्शन बी। यहाँ पर ऑप्शन बी है 1008, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 14वां क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या जैसे 15, 20, 36, 48 से भाग करने पर प्रत्येक बार शेष 3 हो। जब शेष बच रहा है तो पहले इन सबका एलसीएम निकाल दो, और जो आंसर आ रहा है उसमें 3 जोड़ दो। बस इतना काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। यही हमने कर दिया है 14th क्वेश्चन में। पहले इसका मासा निकाला, और लासा निकाला हमने, कि न्यूनतम संख्या जब भी आपको बतानी है तो वहाँ पर आपको लासा ही निकलता है अधिकतर। तो लासा निकालने के बाद में हमने इनकी मल्टीप्लाई करी, 720 आया, और 720 में 3 शेष बच रहा था, 3 को शेष जोड़ दिया, और आंसर हमारा 723 आ गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पर 723 मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन है, 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या। अब यहाँ पर क्या हो गया है, पूर्णतः विभाज्य है, तो यानी कि यहाँ पर इसका तो पहले निकल जाएगा लासा। फिर महत्तम संख्या का मतलब है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 10, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 10, 15 और 20 का जब हमने लासा निकाला तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 60, यानी कि 60 तो हमारी केवल 2 अंकों की है।
इससे ज़्यादा हमें निकालना है पूरी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी 9,999। तो 60 से हम 9,999 को भाग करते हैं, और भाग करते हैं तो हमारा बचता है शेष 39, और जब 39 शेष बचता है तो इसमें से हमें 39 घटा देना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से। और हमारा जब माइनस करते हैं, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, और 9 का 9, 9 का 9, हमारा उत्तर आता है 9,960। यानी कि हमारा ऑप्शन सी इस समय बिल्कुल करेक्ट है, 9,960। तो इस टाइप से हमारे सारे क्वेश्चंस ये हमारे आज हमने कंप्लीट कर दिए हैं अपने अति लघु बहुविकल्पीय प्रश्न। और कल की वीडियो में हम ये आपको अति लघु के 1 और 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस के 5-5 पार्ट है। वीडियो वो भी लंबी हो सकती है, तो उसको भी आप वॉच कीजिएगा। अगर आप वॉच करते हैं उनको और आपको समझ में आ जाते हैं तो आपके फिर यहाँ से जितने भी मार्क्स आने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ से, वो कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। इसलिए आपको इन सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लेना है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि बहुविकल्पीय कैसे कैसे होंगे। अगली वीडियो मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका मैथ बिल्कुल परफेक्ट कर देने वाला हूँ इस डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए। और कोशिश करूँगा कि आपका एक भी नंबर ना कटे, और बाकी और सब्जेक्ट्स भी हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि वो सब सब्जेक्ट्स हमारे जल्दी कवर हो जाते हैं, इसलिए हमने उनको भी शुरू नहीं किया है। बट हमें मैथ को कवर करने में टाइम लगता है, इसलिए हमने मैथ के सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।